संस्कृत संजीवनी चैनल में आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा बनी रहे, आप खूब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आपने यह कहावत तो सुना ही होगा कि आदि भला तो अंत भला। यदि किसी भी काम की शुरुआत अच्छे से होती है तो उसका अंत भी अच्छा होता है, ऐसा यह हम मान लेते हैं। तो क्यों ना 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा बीते, इसके लिए हम कुछ उपाय कर लें। क्योंकि मैं जो यह उपाय बता रही हूँ मैंने अपनी दादी, नानी और माँ से सुना है। मैं यही उपाय आपको, अपने बच्चों को बताना चाहती हूँ कि वह भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में खूब खुशियाँ अर्जित करें। तो 2025 आपके लिए अच्छा बीते, इसके लिए आप यह उपाय पहले से ही कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि किसी कारणवश यह उपाय आप नहीं कर पाए तो आप हर महीने की पूर्णिमा तिथि को यह उपाय आप अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2024 में कुछ लोगों के जीवन में बहुत खुशियाँ आई होंगी, कुछ के जीवन में अड़चनें आई होंगी, कुछ के जीवन में बहुत अधिक परेशानी आई होंगी। तो देखिए, उतार चढ़ाव तो नियति का क्रम है, यह तो चलता रहता है। लेकिन यदि हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो उससे जो प्रकोप होने वाला होता है वह कम हो जाता है। तो 2025 बुधवार से शुरू हो रहा है और मंगलवार से यह खत्म हो रहा है। मंगल शुभ का प्रतीक है, मंगल तेज का प्रतीक है, मंगल उग्रता का प्रतीक है। जैसे बरसात के दिनों में हम बारिश को देख करके, बादल को देख करके छतरी लगा कर चलते हैं, उसी तरह से मेरे जीवन में कोई परेशानी आए ही नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा उपाय करना है। तो देखिए, इस तरह से 21 दूर्वा ले लीजिएगा और लाल कलावे से बांध लीजिएगा। हाथ में थोड़ा अक्षत लीजिएगा, जल लीजिएगा और 1 रुपये का सिक्का लेकर 11 बार यह मंत्र बोलिएगा। ओम गं गणपतये नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गं गणपतये नमः, प्रसीद प्रसीद गं गणपतये नमः कह करके आप गणेश जी के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से हरा मूंग और थोड़ा सा गुड़ गणेश जी के आगे रख दीजिएगा। इस हरा मूंग और गुड़ को आप गाय को खिला दीजिएगा। थोड़ा सा हरा मूंग और गुड़ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा दान में दे दीजिएगा। भगवान को जो आप भोग लगाइएगा, आपके पास जो भी सामर्थ्य हो, भगवान तो कहते हैं कि पत्ता, फूल, जल कुछ भी हमें चढ़ा दो, श्रद्धा से आप चढ़ा दीजिएगा। लेकिन यदि आपके पास है तो आप भगवान को पूरे मनोयोग से चढ़ाइएगा। तो देखिए, यदि फल हो, नहीं तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स हो, या कुछ भी नहीं हो, तो आप श्रद्धा और भक्ति से भगवान को थोड़ा गुड़ चढ़ा दीजिएगा। उस दिन आप थोड़ा सा ये हरे मूंग की खिचड़ी बना करके सारी सब्जी वगैरह डाल के भगवान को भोग में, कृष्ण भगवान को भोग में खिचड़ी चढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण को खिचड़ी अधिक प्रिय है। मंगल हमारे लिए शुभ फल दे, इसके लिए आप थोड़ा सा गुड़ और इस तरह से सीका चना ये हनुमान जी को चढ़ा दीजिएगा। सुंदर कांड का पाठ कर लीजिएगा। यदि आप नहीं कर सके तो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लीजिएगा। यदि सीका चना नहीं हो तो लाल चना ही आप इस तरह से पानी में भिगा करके आप प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिएगा। आप देखिएगा कि 2025 कितना आपको सुख समृद्धि देगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि इस बार 2025 में कई ऐसे शुभ योग बन रहे हैं जो लाभ ही लाभ देने वाला है। तो यह उपाय ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।